तो एक छोटी सी बात, रात में अपनी सिस्टर किरण की तरफ गया हुआ था, चंपा के लिए भी हम ऐसे बातें कर रहे थे। तो बहन ने, छोटी बहन ने अपनी यानी कि भाभी मेरी वाइफ से बातें में कहा कि अबू बकर कहता है मामा, कल आप कह रहे थे ना मामा को कि मैंने रोस्ट खाना है, चिकन खाना है, ये आपका चिकन आ गया, ठीक है। अब आप रोस्ट बनाओ डेली, ठीक है। इसने खाना है बस, इसको भी नहीं देना। अगर ये फर्मा बरदार हो, देखो उसने विश की थी, अल्लाह ने पूरी कर दी ना। बकवास ना क्या, तेरे लिए नहीं लेके आया। शेयर करूँगा। टेंशन ये थी, कल था इतवार और कल मुझे पता था मेरा जो वॉच टाइम है यूट्यूब का 4000 घंटे कल पूरे हो जाने थे और मेरा चैनल मोनेटाइजेशन के लिए चला जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। शायद आपको फील हुआ हो कि आज मेरी आवाज़ में और चेहरे पे वो तासुरात, आवाज़ में वो जान नहीं है जो होती है, पहले भी नहीं होती, लेकिन शायद आज आपको मैं थोड़ा सा वीक लगूं। उसकी एक रीज़न है, छोटी सी तो नहीं, मेरे लिए तो बहुत बड़ी टेंशन है। क्या टेंशन है वो मैं आपसे भी डिस्कस करता हूँ। मैं ज़रा एक छोटा सा पहले काम कर लूँ, फिर मेरा व्लॉग बनाने का मकसद ही ये है कि जब मुझे कोई परेशानी होती है तो मैं उसको डिस्कस करता हूँ। एक तो मेरी ये फैमिली है जहाँ मैं रहता हूँ और एक मेरे यूट्यूब चैनल फैमिली जिसका नाम है अजीम भाई की फैमिली, यानी कि आप लोगों से डिस्कस करूँगा, शेयर करूँगा, कोई ना कोई अच्छा मशवरा मिलेगा। तो सांस फूलता है यार, मैं बार बार कहता हूँ, बस परेशान हूँ। वो मैं आके आपसे थोड़ा सा काम करके आके फिर आपसे उसके बारे में मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करता हूँ। अभी शायद मेरा चेहरा आपको लाल लग रहा हो या काला लग रहा हो, उसकी वजह कि मैं कोई आधे पौने घंटे के लिए बाहर गया हुआ था। बहुत तेज़ धूप है और आपको पता है धूप चेहरे पे पड़ती है, चेहरे का रंग ही चेंज हो जाता है। तो अगर किसी को फील हो माजरत, और वैसे अगर चेहरा मुरझाया हुआ है तो मेरी कोई उसकी वजह है मेरी टेंशन। वैसे एक चीज़ और, वैसे तो ये मेरा दिल जब से मेरे ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, दिल साथ नहीं देता, कभी भी धोखा दे जाता है, लेकिन मैंने इसको काबू में रखा हुआ है, ठीक है जी। तो एक छोटी सी बात, रात में अपनी सिस्टर किरण की तरफ गया हुआ था, चंपा के लिए भी हम ऐसे बातें कर रहे थे। तो बहन ने, छोटी बहन ने अपनी यानी कि भाभी मेरी वाइफ से बातें में कहा कि अबू बकर कहता है मामा, जब आपके पास पैसे होंगे ना, थोड़ा सा हाथ सीधा हो जाएगा तो मुझे ना चिकन ला के देना, मैं डेली रोस्ट बना के खाया करूँगा, चिकन फ्राई करके खाऊँगा। तभी आपके पास पैसे नहीं हैं तो अभी रहने देना। तो वो बात मेरी यहाँ ऐसी लगी कि आपकी सोच है। मेरा कोई बहन भाई बच्चा घर में से कोई परेशान होता है ना, मुझे फील होता है तो मेरा दिल करता है मैं अपने आप को भी बेच दूँ, मैं बेच के उसकी ख्वाहिश पूरी करूँ। ये मेरे शुरू से मेरी आदत है। और रात भर से मुझे दो टेंशन है। एक तो मैं अपने भांजे की, यार बच्चे ने कितने प्यार से कहा, और जाहिर बात है बहनोई की जितनी तनख्वाह है उसमें उसने अपने बजट के हिसाब से चलना होता है। तो वो सोचता रहा। दूसरी मेरी टेंशन मेरे सर पर सवार थी, यार ये मेरे साथ क्या हो गया। तो मैंने कहा यार अपनी टेंशन को तो बाद में देखता हूँ, पहले अबू बकर की टेंशन दूर करते हैं। तो मैंने भी सोचा कि मेरे पास जितने हैं मैं उसमें से चिकन लेता हूँ, अबू बकर को दे के आता हूँ, क्योंकि मेरे से बर्दाश्त नहीं होता कि मेरा कोई बच्चा उसकी ख्वाहिश दिल में रह जाए। मैं पूरी कोशिश करता हूँ, अल्लाह मुझे इतनी तौफीक दे कि मैं उसको पूरा कर दूँ। तो पहले मैं जाता हूँ अबू बकर के पास, चिकन लेता हूँ, उसको चिकन देकर आता हूँ, उसको खुश करके फिर मैं आके आप लोगों के साथ अपनी टेंशन डिस्कस करता हूँ, शेयर करता हूँ। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। A few moments later. हाँ जी भाई, चिकन हो गया मेरा। हो गया। कितने पैसे हुए? 16। लो जी, अबू बकर ले लिया आपके लिए चिकन, मैं लेके आ रहा हूँ। बस रेडी है कि अभी हो रहा है? बस थोड़ा सा रह गया आपका। 3 किलो से ज़्यादा होगा थोड़ा सा। 3 किलो 60 ग्राम। 3 किलो 60 ग्राम, चले करते हैं भैया आपका क्यों ना लास्ट टाइम ना तो तुमको नहीं यार, तो पता नहीं। ये अबू बकर के लिए चिकन तैयार हो रहा है। ये अबू बकर के लिए चिकन ले लिए हैं और ये बाइक फुल गर्म हो गई है। आए हाय हाय हाय, लेकिन बैठना तो है ना। ओए 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 ओए, बहुत गर्म है। अब नीचे से पता क्या आवाज़ आ रही है, मैं सड़ गई यहाँ।
मैं सड़ गई यहाँ। अभी आवाज़ आ रही है नीचे से, इतनी गर्म है ये। चले बहरहाल चलते हैं। बहुत गर्म है बाइक यार। जब राम प्यारी तूने अब चीखें निकलवा दी हैं, मैं सड़ गई यहाँ, मैं सड़ गई यहाँ। अस्सलाम वालेकुम। अब जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक हूँ आप? बड़ी लालो बनी हुई हो, खैर है? आते ही नुन्नू से मुलाकात हुई है जी हमारी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक हो? ओ वालेकुम अस्सलाम। तो बकर जी, कल आप कह रहे थे ना मामा को कि मैंने रोस्ट खाना है, चिकन खाना है। ये आपका चिकन आ गया, ठीक है। अब आप रोस्ट बनाओ डेली, ठीक है? कितना कहा था, कितना चाहिए? थोड़ा सा ही चाहिए था, इतना ज़्यादा नहीं। ठीक है जी। अब आपने इसको रोस्ट बना के खाना है। किसी को भी नहीं देना, इस चुड़ैल को भी नहीं देना, आयशा आपी को भी नहीं देना, मामा को भी नहीं देना, पापा को भी नहीं देना, बिया को भी नहीं देना, मुझे भी नहीं, मुझे देनी है एक आधी बोटी। सीधा आपने खाना है। ये आपका आ गया जी चिकन। मैंने कहा मेरा बेटा कह रहा था ना रात को, चलो मैं उसको चिकन दे के आऊँ। ठीक है जी, खुश हो आप बहुत खुश हो? चलो खुश रहो जी। आप क्या कर रही हो चुड़ैल? मैं खेल रही हूँ। इससे खेलते हैं? हैं तो ये खाने और खेलने के अलावा काम नहीं है? अबू बकर आप खुश हो? थैंक यू तो कहा नहीं आपने मुझे यार। देखो इसने मुझे नहीं आप देखो, इसने मुझे थैंक यू नहीं कहा। देखो मैं इतनी गर्मी में आया हूँ। ये कहा था कब कहा था? जब आप इधर, जब मैं इधर खड़ा हूँ। चलो मुझे भी शुक्रिया कहो और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला आपने विश की, अल्लाह ताला ने पूरी कर दी। ठीक है ना, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। चलिए जी, अब चलते हैं हम घर। बाकी की जो बात आपसे डिस्कस करनी थी वो घर जाके करते हैं। चल यार मैं जा रहा हूँ बस यार। क्यों रुकूं? मैंने क्या करना है मैंने? 2 मिनट बैठ के। कौन आ रहा है? मम्मा आ रही है। तो मैंने तुम्हारी मामा का चाट डालना है, मैंने क्या कहना है मामा को? बस जा रहा हूँ यार मैं। यार 2 मिनट बैठ। तो क्या करना है मैंने बैठ के? 2 मिनट। 2 मिनट बस चले यार, चलते। अच्छा जी ठीक है, जा रहा हूँ मैं। मामा को बता देना मैं जा रहा हूँ। आ गई? कौन आ गई? तुम्हारी मामा सीएम लगी हुई है, मरियम नवाज है जो आ गई। उसका मैं वेट करूँ? 2 मिनट के लिए बस बैठ। अच्छा उस चलो बैठ गया, उससे क्या होगा? 2 मिनट। क्या होगा उससे? अभी हम ड्राइंग के साथ। ओहो 2 मिनट के में क्या होगा मुझे बता दो, फिर बैठता हूँ। मैं जा रहा हूँ नहीं तो बस। अच्छा जी 2 मिनट यार, ये खुद खेल में लगे, मुझे उन्होंने बिठाया हुआ। ओके जी, बाय बाय। व्लॉग में लगाओ। ये क्या बनाया आपने? काऊ। ये काऊ देखो बेचारी, बैठी भी है। ओहो ये तो मुझे लग रहा मरी भी नहीं है, ज़मीन के अंदर धसी हुई है। तो तुम्हारी माँ आ गई, सबकी माँ आ गई है ना? सबकी माँ आ गई है। वालेकुम सलाम। नहीं ना चले मामू को वापस। इसको बच्चे ने कल कहा था ना इसको बना के दे, कोई भी ना खाए, इसने खाना है बस, इसको भी नहीं देना। अगर ये फर्मा बरदार हो, देखो उसने विश की थी, अल्लाह ने पूरी कर दी ना। बकवास ना क्या कर, तेरे लिए नहीं लेके आया। ठीक है भाई, इसको रोस्ट बना के दें भाई। इसको मेरे बच्चे को कल विश की थी ना उसने, इसको रोस्ट बना के देना। ठीक है तो कहो क्या करता, लेके आ गए तो मैं क्या करता? ऊंची बोलो ना, क्या किए? हाँ प्यार देखा, बच्चे को पता ना प्यार क्या होता है। चलो जी नहीं मैं नहीं खाऊंगा, ये इसका है भाई। और जो नहीं मैं जा रहा हूँ ना मैं जा रहा हूँ, मैंने काम करना है। जो चिचरा निकले इसको दे देना बीच में से। ओके ठीक है। रात को दोबारा आएगा, हम लोग फिर साथ खाना। ना यार मेरे पास टाइम नहीं है यार। वरना मैं चिकन वापस कर दूंगा। चल वापस दे दे, तड़ियाँ लगा लाओ भाई, वापस दो, लाओ हमारा चिकन वापस दो। नहीं इसका बच्चे का आपने किसी को भी नहीं देना। आपने कहा था ना कि ये जो मर्जी खाएंगे, मैं रोस्ट खाऊंगा। अब आपने इसमें डेली का बना के खाना है, ठीक है? अब ये उल्लू के पट्टे से कहो ना खाए ना तो छितर में। हाँ ये तुम देख लेना भाई, मैं देख ले। मैं गर्मी में धूप में लेके आया हूँ कि मेरे बेटे ने खाना है। अब हम चलते हैं घर, बाकी बात हम घर चल के करते हैं। 1 hour later. हाँ जी, मैंने आपको कहा था कि मैं 1-2 काम करके आता हूँ, फिर आके जो थोड़ी सी टेंशन थी वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, शेयर करूँगा। टेंशन ये थी, कल था इतवार और कल मुझे पता था मेरा जो वॉच टाइम है यूट्यूब का 4000 घंटे कल पूरे हो जाने थे और मेरा चैनल मोनेटाइजेशन के लिए चला जाएगा। बार बार चेक करने के बाद 4008 घंटे हुए, लेकिन जब वो दूसरे पेज पर गए जहाँ अर्निंग वाला होता है तो वहाँ से वॉच टाइम काफ़ी ड्रॉप हो गया, यानी कि अप्लाई का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। आप बिलीव करें कल से ऐसी चुप लगी है कि क्या हुआ है पता ही नहीं था। फिर 2-4 बंदों से पता किया है जी, वो कहते हैं जी इसका 1 साल का पीरियड होता है, लास्ट 365 डेज लिखे हुए होते हैं।
बस मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सियाना समझता था ना, जो ज़्यादा सियाना समझता है वो ऐसे फंसता है। मैंने किसी से पूछा ही नहीं, चैनल बनाया और स्टार्ट कर दिया। तो अब पता लगा कि 1 साल के अंदर अंदर ये 4000 घंटे इसके पूरे होने चाहिए। अब कल से अब तक मैं बिलीव करें कि सदर की गोली खा रहा हूँ, बार बार यूट्यूब पर सर्च करके देख रहा हूँ कि कैसे होगा। अब वहाँ पे कुछ कह रहे हैं जी हो जाएगा, कुछ कह रहे हैं आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, कोई कह रहे हैं अपना चैनल डिलीट कर दें, नया चैनल बनाएं। तो मेरा जिन्होंने कल का व्लॉग देखा होगा, हमारे माशाल्लाह बहुत ही प्यारे, बहुत ही नफीस और शफीक इंसान हमारे फूड व्लॉगर विकी पांडा, उसकी आपने कल वीडियो देखी होगी। उन्होंने तो मुझे कहा अजीम भाई यूट्यूब छोड़ दें, आप टिकटॉक पे काम करें, आप फेसबुक पे काम करें और आप इंस्टाग्राम पे काम करें और नया अपना एक अकाउंट बनाएं, यूट्यूब पे ना आएँ और आप फूड ब्लॉगिंग की तरफ आएँ। लेकिन उसमें भी कुछ शराइत हैं कि कैमरामैन होना चाहिए, मोबाइल उसने कहा जो सा मर्जी हो जाए। तो उसने विकी ने मुझे कहा कि आप ना फूड ब्लॉगिंग करें। तो उसने अभी अपना बताया कि मैंने कैसे कैसे और जहाँ तक मुमकिन हो सकेगा उसने कहा जी मैं आपकी हेल्प करूँगा और आपका साथ दूँगा, आपको बताऊँगा। अब उसमें भी मेरे लिए मसले मसाइल हैं, कैमरामैन कहाँ से लाऊँ। बहरहाल मैं भी इसी को चलाना चाहता हूँ। आपको बताने का मकसद ये है कि मैंने पूरा साल मेहनत की। हाँ जी, 1 साल 1 महीना और आज 4 तारीख है, 4 दिन हो गए। अगर मुझे पता होता है कि 1 साल में पूरा करना होता है तो 1 महीना जो मेरा ऊपर आया वो मैं अपनी कुछ वीडियो बनाता। वो मेरी ना अहली कह लें, सुस्ती कह लें कि मैंने बीच में कभी गुस्से में भी लोग नहीं बनाया। आज मैं पछता रहा हूँ, यकीन करें। फैमिली टाइम नहीं दे रही तो मुझे गुस्सा आ गया, क्योंकि मैं फैमिली व्लॉगिंग करता था आपके सामने और मैंने गुस्से में भी लोग नहीं बनाए, रमज़ान में भी लोग नहीं बनाए। मेरी टीम थी, टीम में मैं, अम्मी, अबू, चंपा कली यानी कि वाइफ और बहन उस्मा, लड़ाकू मासी, सैफ, अब्दुल्ला और हुज़ैफ़ा, हम ये होते थे। कभी क्या होता था, अब्दुल्ला नहीं है, सैफ ऑफिस है, हुज़ैफ़ा अकेडमी गया हुआ है, अबू की तबीयत ठीक नहीं है। जाहिर बात है लेडीज़ हैं, चंपा कली है, उन्होंने किचन संभालना, घर वालों को खाना टाइम भी नहीं मिलेगा तो वो नाराज़ होंगे, उनको फिक्र होती थी। फिर मैं जाहिर बात है मैं अपने व्लॉग के लिए उनको तो नहीं ना कह सकता था किचन छोड़ो व्लॉग बनाओ। सैफ ने ऑफिस से आना तो सिस्टर ने उसके लिए खाना बनाना, वो मैं रेगुलर नहीं रह सका। आज मैं पछता रहा हूँ, मेरी ये जो ना होने की वजह है ना वो यही है। और फिर इसमें कोई अर्निंग तो आती नहीं थी, तो इसको मैंने कहा चले मैं स्लो चलाता हूँ। कभी ऐसा काम आता है जो मुझे करना पड़ता है, भाई किचन भी तो चलाना है, मेडिसिन भी तो लानी है, बिल भी तो जमा करवाने हैं। बस ये सोच के ना तो मैं काफ़ी जो है ना बीच में रेगुलर नहीं रह सका, जिसकी वजह से मेरा ये जो वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ। और अगर मैं रेगुलर ही व्लॉग बनाता तो वॉच टाइम कहाँ से कहाँ चला, फिर तो मेरा 6 महीने में पूरा हो जाता। काश मुझे पता होता, मुझे नहीं पता था। हालांकि मैंने इतनी मेहनत की है पूरा साल, आप बिलीव कीजिएगा। आपको बताने का मकसद ये है कि आप फैमिली हैं जी, आप लोगों ने मेरा वॉच टाइम पूरा नहीं किया, शिकवा भी तो कटा है ना आपसे, तो शिकवा भी कर रहा हूँ, लेकिन प्यार भरा शिकवा कि मैंने पिछले दिनों में हबस में जाके व्लॉग बनाए हैं। मुझे घर से डांट भी पड़ी है, अगर आपने मेरे वो व्लॉग देखे, मुझसे बोला नहीं जा रहा, सांस उखड़ता था। मैं घर आया, घर आके सीधा वाइफ को बताता था, वो NGC टैबलेट है जो ज़ुबान के नीचे रखते हैं, उससे ही होता है कि हार्ट बीट सही हो जाती है थोड़ी देर में, दिल की धड़कन और ब्लड और सांस बहाल हो जाता है। 1-1 घंटा मैं लेटा रहा हूँ, लेकिन मैंने व्लॉग बनाए हैं। काश पता होता कि ये 365 दिन का टारगेट, तो मैं वाकई ये मैंने अपनी आलकस दिखाई। भाई मैं भी मजबूर था क्योंकि टीम के बगैर मैं नहीं चल सकता। तो मैं कल से इतना परेशान हूँ, आपसे ये सब डिस्कस करने का मकसद ये था कि कल मैं इतना खुश था। अब्दुल्ला मुझसे बार बार पूछ रहा है पापा हो गया वास्ट टाइम पूरा, हुज़ैफ़ा मुझसे बार बार पूछ रहा है पापा हो गया। मैं कहता बेटे आधा 1 घंटा रह गया, 2 घंटे रह गए, 3 घंटे, और एकदम जब देखा तो 4008 घंटे। तो इतना खुश कि अब मैं मोनेटाइज की जाके अप्लाई करता हूँ। उस पेज पे गए तो वो ऐसे नीचे आ रहा है, 100 घंटे नीचे आ रहे हैं। आज मैं सुबह से यूट्यूब देख रहा हूँ, जो बैठे होते हैं यूट्यूब पे बताते हैं चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए, वो कह रहे हैं कोई मसला नहीं है, लास्ट 365 दिन होते हैं, लेकिन अभी तक समझ नहीं आ रही। बहरहाल मुझे फिर कल लतीफ़ भाई उन्होंने भी कहा जी भाई हौसला नहीं आना, चैनल को डिलीट नहीं करना, नया चैनल नहीं बनाना, आपने इस पर मेहनत करनी है, कोई बात नहीं। जहाँ 2 घंटे मेहनत करते रहे वहाँ 3 घंटे करें। अल्लाह आपको कामयाब करे। वाकई उनकी बात बहुत अच्छी लगी, अल्लाह आपको कामयाब करे। कल को कोई आपसे पूछेगा ना कि यार आप कामयाब हुए कैसे हुए, तो आप जब ये बताओगे ना कि मेरे साथ ये मसले मसाइल हुए, मैंने हिम्मत नहीं हारी, तो और ज़्यादा खुशी होती है। तो लतीफ़ भाई का भी शुक्रिया, उन्होंने हिम्मत दी। विकी पांडे का भी शुक्रिया जो उसने मुझे कहा आप घबराना नहीं, फुल व्लॉगिंग की तरफ आओ। लेकिन अगर किसी को पता है कि ये ड्रॉप हो रहे हैं, ये कैसे सही होंगे, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसा व्लॉग बनाना चाहिए, तो इस पूरी बात का एक लबालब ये है कि मुझे वो समझा रहे कि ये क्या होगा, चैनल ख़राब हो गया है, इसको दोबारा बनाना पड़ेगा या डबल मेहनत करनी पड़ेगी, वॉच टाइम कैसे पूरा होगा।
बस आप लोगों से मैंने ये पूछना था और आपको अपनी टेंशन बतानी थी, मेरी कुछ गलतियाँ, बस फैमिली में गुस्सा कर जाना, क्योंकि मैं बाहर व्लॉग बनाता ही नहीं था। वल्लाह मुझे पता होता तो जैसे मैं अब मेहनत कर रहा हूँ, मैं पहले ही बाहर की मेहनत शुरू कर देता, मैं फैमिली को पहले ही कट ऑफ कर देता। गालियाँ भी सुनी लोगों के, इतने बैड कमेंट्स भी सुने, पढ़े भी, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं हुआ। तो बस आपसे शेयर करना था और हिम्मत नहीं हारूंगा, लेकिन अगर किसी को इसका पता है तो मुझे इसके क्राइटेरिया कहते हैं ना यार, क्राइटेरिया का पता है तो मुझे लाजमी समझाइएगा कि अजीम भाई आप ऐसे करें तो आपका चैनल ठीक हो जाएगा। व्लॉग लंबा होता जा रहा है, बस आपसे ये शेयर करना था, अपनी परेशानी शेयर करनी थी। मेरी जो खुशी थी ना वो गमी में तब्दील हो गई। 1 साल 1 महीने की मेरी मेहनत है, और जिन भाइयों को जो मेरा चैनल देखा है, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ लेकिन उसको इसका सारा पता है, तो मुझे बताइएगा मुझे क्या करना चाहिए। बस थोड़े से आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और बस हौसले की ज़रूरत है। तो अपना ख्याल रखिएगा। मेरा दिल नहीं कर रहा है मैं इस चैनल को बंद करूं, लेकिन मैंने मेहनत करनी है, लेकिन आगे थोड़ा जिसको पता हो मुझे बस वो थोड़ा सा गाइड कर दे, अल्लाह आपका भला करे। तो बस अब इजाज़त चाहूँगा, और बस टेंशन में हूँ बहरहाल बहुत ज़्यादा, क्योंकि 1 साल लगता होता है ना कि पेपर दिए और कंपार्ट आ गई तो वो वाला हाल हो गया। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने एक ज़मान में रखे। ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।